लोगों को तो पसंद होगा ही ना। अब देखो ना दया डैम बनना शुरू हो गया ना, जो बाबे ने किए थे पहले। हाँ। तो वो तो क्या। सर मुझे बताएं, गुज़िश्ता कई अरसे से कश्मीर में जुल्म सितम हो रहा है। रमज़ान का मुबारक महीना भी चल रहा है, अभी भी कश्मीर में जुल्म सितम है। अब आप क्या कहते हैं इस पर? सूरत हाल ये है कि हमेशा से ही ये कहा जाता है कि हिंदूद यहूद और नसारा मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते। ये एक अटल हकीकत है और आलमगीर हकीकत है कि इसी तरह मुसलमानों के साथ इन तीनों कम्युनिटीज़ ने हमेशा ही जुल्म सितम किया है। लेकिन जब से मोदी आया इंडिया में, उसने जुल्म सितम की इंतहा कर दी। वो किसी इखलाकियात को नहीं मानता, किसी इंसानी हकूक़ को नहीं मानता और मुसलमानों का शदीद तरीन दुश्मन है। और उसने अपनी दुश्मनी की आखिरी हद कश्मीरियों पे ये की कि उनको लॉकडाउन किया और कश्मीरियों की बददुआ से पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई। तो इसको सारी दुनिया डबल स्टैंडर्ड का शिकार है, क्योंकि मुसलमान मुल्क खुद ज़ाती तौर पे कमज़ोर हैं और जब भी ह्यूमन राइट्स की बात आती है तो वो मगरिब की तरफ देखते हैं, जहाँ एक बिल्ली को या एक जानवर को भी बचाने के लिए उनकी इंसानियत सामने आ जाती है, लेकिन यहाँ हज़ारों इंसानों के लिए उनके दिल में कोई तड़प नहीं है। तो इसके लिए सिर्फ यह कि मुसलमान मुल्कों की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसके लिए आवाज़ उठाएं और कदम बढ़ाएं, वरना किसी दूसरी कम्युनिटी से कश्मीरियों को कोई फ़ायदा आता नज़र नहीं आता। अच्छा, रमज़ान का महीना है, मोदी सरकार जो है वो मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रही है, कश्मीर में लोग रोज़े रख रहे हैं और रोज़े की हालत में भी इनके साथ ये कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया से राब्ता भी करना चाहे तो आप क्या समझते हैं कि ये राब्ता हो पाएगा? ये पाकिस्तान को रोज़ाना की बुनियाद पे इस बात पे एहतजाज करना चाहिए जो कुछ कश्मीरियों से हुआ है। जब हम ये नारा लगाते हैं कि एक दिन कश्मीर पाकिस्तान बनेगा या कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, तो ज़बानी दावों से ये काम नहीं होगा। इसके लिए अमली इक़दाम उठाने होंगे। सफारती सतह पर आजकल चूँकि दुनिया मॉडर्न हो गई है, तो एटलीस्ट सफारती सतह पर इतना दबाव क्रिएट किया जाए मुख्तलिफ़ कॉर्नर से कि मोदी सरकार इस बात पे एग्री हो जाए और कश्मीरियों को आज़ादी दे, जो आम इंसान का हक़ है। अच्छा, मोदी ने मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया, एक तरीके से कर दिया। अल्लाह की लाठी इतनी बेआवाज़ थी कि इसने इंडिया पे भी ये बीमारी डाल दी और इंडिया में लॉकडाउन हो गया जी। तो अब इससे क्या मोदी को ये सबक हासिल नहीं हो रहा है कि मैं कम से कम अब उन पर जुल्म सितम खत्म कर दूं ताकि ये मेरे मुल्क से मेरी वबा निकल जाए? ये तो हमारी साइकी है। हम समझते हैं कि अल्लाह ताला ने इनके ऊपर भी वही वबा डाल दी, यानी उनको भी बंद कर दिया लॉकडाउन। लेकिन ये हिंदुओं का कंसेप्ट नहीं है, उनका तो अपने भगवान और पत्थरों से रिलेटेड कंसेप्ट है। अगर अल्लाह के ऊपर उनका यकीन होता तो, या कोई मुसलमान मुल्क में ऐसा हुआ तो लाजमी वो फौरी तौर पे इसको ख़त्म कर देते इस लॉकडाउन। सर वो ठीक है आपकी बात, वो अल्लाह को नहीं मानते, हम मुस्लिम कंट्री अल्लाह को मानते, मगर ये चीज़ तो देखी गई ना कि इन्हीं के भगवान ने ही इनके ऊपर ये जुल्म किया, जो इन्होंने जुल्म किया था इन्हीं के भगवान ने ही इन पर ये अजाब डाल दिया ना। नहीं, उनका हमारे कंसेप्ट के मुताबिक उनके भगवान के पास कोई ताकत नहीं है और ये अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अजाब डाला है कि शायद उनको समझ आ जाए। लेकिन साथ ही साथ कुरान शरीफ में आया है कि बाज़ लोगों के जहनों पे और दिलों पे ताला लगा दिया जाता है और वो कुछ भी समझ नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते, और मोदी का भी यही हाल है। अच्छा, कश्मीर में जुल्म सितम हो रहा है। अफगान तालिबान ने कहा है कि हम ईद के बाद हम कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे, हम मोदी से लड़ेंगे। आप क्या समझते हैं कि ये अपनी इस कार्रवाई में कामयाब हो जाएंगे? देखने में ये आया है कि अफ़गान जो मुजाहिदीन हैं या ये तालिबान जो हैं वो अच्छे मुसलमान हैं, कम से कम इस हद तक कि वो जहाद पे यकीन रखते हैं, जबकि आम मुसलमान पढ़ने लिखने के बाद जहाद को कोई नई अछूती चीज़ समझता है। तो वो लोग इस्लाम को मानते हैं और आप देखें कि सब नमाजी परहेज़गार हैं, सब रोज़े रखते हैं और जहाद भी ये मुसलमानों का एक इबादत का और मज़हब का एक हिस्सा है। तो अगर वो ऐसा सोचेंगे और ऐसा करना चाहेंगे तो वो यकीनन कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हैं और उनमें जज्बा है और वो मरने से नहीं डरते, खुदा की राह में जान देने से नहीं डरते। और कश्मीरियों को आज़ाद कराने के लिए ऐसा ही जज्बा चाहिए, ज़बानी बातें नहीं चाहिए। अच्छा, अगर ये जहाद करते हैं तो आप क्या समझते हैं दोनों तरफ से दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़ जाएगी? वो अफ़गान जो तालिबान है वो पाकिस्तान नहीं है, लिहाजा हमारी कशीदगी बढ़ने का ऐसा कोई जवाज़ नहीं है। नहीं सर, कहने का मकसद है कि पाकिस्तान इंडिया जो है इससे तो पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है इस पर।
अगर वो कहेंगे कि पाकिस्तान ने किया तो इंडिया तो बिला वजह भी अटैक करता है, और रोज़ाना आप देखते हो LOC पे रोज़ाना वो गोलाबारी और फायरिंग होती है। तो उनको इस बात से कोई नहीं रोक सकता कि जब चाहें और जिस वक्त जैसे चाहें वो हमला कर दें, क्योंकि हमेशा ही वो बग़ैर हालत जंग के भी हमलावर होते हैं और हमारे लोगों को ज़ख्मी करते हैं और शहीद करते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो लॉकडाउन है मकबूजा कश्मीर का कब तक चल सकता है अभी मजीद? ये अगर अफ़गान मुजाहिदीन ने या तालिबान ने ऐसा कहा है और अगर वो इस पर अमल दरामद करते हैं तो यकीनन ये जल्द ही इस अज़ाब से जान छूट जाएगी कश्मीर में।